हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है साਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲ ਨੌਲੇਜ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਬਾਰੇ। ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ 2021। ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦ? 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਨਾਇਆ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਉਹਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੀਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ 1974 'ਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ उसकी थीम की रखी गई है। उसकी थीम रखी गई है री इमेजिन, रीक्रिएट ते रीस्टोर। ये थीम रखी गई है इस बार की 2021 की। री इमेजिन, रीक्रिएट, रीस्टोर थीम इंपोर्टेंट है, याद रखिए। जहाँ इसमें होर भी नाम दिता गया है। की नाम है दूसरा? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन जो हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये जो मनाया जाता है इस होस्ट किया जाता है अलग अलग कंट्री द्वारा। जो इस साल होस्ट किया गया वो किस किया गया किस कंट्री द्वारा? पाकिस्तान द्वारा। इस बार पाकिस्तान द्वारा होस्ट किया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसलिए सारे एग्जाम की इंपोर्टेंट बन जाता है। जो भी इस तरह का इवेंट होता है पाकिस्तान के विच अपने एग्जाम की इंपोर्टेंट बन जाता है। जो ये हर साल अलग अलग कंट्रियां द्वारा होस्ट किया जाता है। ये आइडिया आया सीगा सब तो पहला पेश किया गया सीगा 1987 के विच। ठीक है जी, ये जो हर साल अलग अलग कंट्रियां होस्ट करनियां इन्वायरनमेंट डे ये 1987 के विच आइडिया क्रिएट किया गया सीगा। अगे चलते हैं जो इसलिए जो इंपोर्टेंट बॉडी है इन्वायरनमेंट लिए वो की है यूनाइटेड नेशन इन्वायरनमेंट प्रोग्राम जिसनों UNEP भी कहा जाता है। पहला इस बारे जान लेंगे। ये फॉर्म की गई सी 5 जून 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹ इसका हैडकुआटर जो है वो कितने है? नैरोबी ਦੇ ਵਿੱਚ कीनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर इंगर एंडरसन ने जो डेनमार्क ਤੋਂ ने। ठीक है, ये गल याद रखनी है। ये जो UNEP है ये काम करती है इन्वायरमेंटली। ठीक है, ये इन्वायरमेंटली अलग अलग तरह के प्रोग्राम स्कीम या एक्ट लाती है हर देश के विच, पूरे वर्ल्ड के विच। ठीक है, इसने जो इन्वायरमेंटली क्लाइमेट चेंज लिए 2015 के 17 डिफरेंट सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल सलैक्ट किए गए थे। उन्होंने अचीव करने वास्ते भी ये हेल्प करती है UNEP। UNEP ने बहुत सारिया होर कन्वेंशन होस्ट करती है। होर कन्वेंशन किहड़ियां जो UNEP होस्ट करती है वो की ने? एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसनों CBD भी कहते हैं। दूसरी की है मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। एक मिनीमाटा की है डिजीज है जो मरकरी नाल हुंदी है। ठीक है, एक होर कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो प्रवासी पंछी होंगे हैं उन्होंने लिए एक कन्वेंशन की हुई है। तो लास्ट जो कन्वेंशन की है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड इन एंडेंजरस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो एंडेंजर स्पीशीज ने जो खतरे की प्रजातियां ने उन्होंने ट्रेड में रोकने वास्ते एक जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की हुई है वो है सिट्स जिन कैंपर। ठीक है, ये अलग अलग कन्वेंशन ने जो UNEP होस्ट करती है। ठीक है, जो चलते हैं सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल बार जिवें दस्सिया 2015 में सैट किए गए सी। इसनूं जो अचीव करने का जो टारगेट है वो की है 2030 है। 2030 तक अचीव करना है ये कोशिश की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बारे।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 17 ਗੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲਈ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ এনवायरमेंट ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਹੈ 2030 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ 17 ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 13ਵਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, 14ਵਾਂ ਲਾਈਫ ਲੋ ਵਾਟਰ, 15ਵਾਂ ਲਾਈਫ ਔਨ लैंड। ठीक है, इस तरह ये जो गोल है ये एनवायरमेंट ਲਈ ਜੇ ਚੰਗਾ एनवायरमेंट ਹੋਊਗਾ, ਬੈਟਰ एनवायरमेंट ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਹੈ नो ਪੋਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਹੈ। इस तरह ये गोल जी अचीव करने हैं तो उस लिए एनवायरमेंट बेटर होना बहुत जरूरी है। इस साल जो एक 2021 तो लैके 30 तक का जो दशक है, 2021 तो लैके 30 तक का जो डिकेड है उसनूं UN ने डिक्लेयर किया है UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है जी, इसनूं UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया है। ये जो डिक्लेयर किया गया एक रिपोर्ट आई है उस द्वारा किया गया जो UNEP ते FAO। UNEP बारे तो पता है, FAO की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है FAO। इसने जो एक रिपोर्ट लॉन्च की है UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, उस विच की क्या 2030 तक रीस्टोर किया जाऊगा 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड। रीस्टोर करनी है कितनी, 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड इन्नी रीस्टोर करनी है। ये जो लैंड है एक तुसी फेयरली अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो करीब करीब ये जो चाइना की एरिया है उसके बराबर है। ठीक है जी, ये होगी गल जो इस बार UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया है। ਆਪਾਂ बहुत टाइम तो इकोसिस्टम की गल कर रहे हैं। इकोसिस्टम ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, जो इकोसिस्टम है ये की है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ते नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनवायरमेंट के कंपोनेंट है उन्हां दे विच एक की है इंटरैक्शन है। ये दोनों दे विच एनवायरमेंट दे विच दो तरह के कंपोनेंट जो अपन पता होंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग होंगे। इन्हां दे विच जो आपसी इंटरैक्शन है उन्होंने की कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। की कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम दे विच की हुंदा है, इस दे विच एनर्जी का फ्लो होंदा है, इस दे विच एनर्जी का फ्लो होंदा है, इस दे थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल जो होंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल किहड़ी है, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, ये अलग अलग जो साइकिल है इस दे थ्रू मटीरियल का ट्रांसफर होंदा है ते दूसरा एनर्जी का ट्रांसफर होंदा है एक तो दूसरे तक। ठीक है, ये होंदा है एक इकोसिस्टम। इस तरह के तुसीं इकोसिस्टम देख सकते हो, एक पौंड का है, तालाब का इकोसिस्टम दिखाया गया, एक तुसीं देख सकते हो वाटर है, विच जीव है कुछ। ठीक है जी, ये एक इकोसिस्टम है जो तालाब का इकोसिस्टम। अगे चलते हैं, रीस्टोरेशन तुसीं देख सकते हो। रीस्टोरेशन की है, वातावरण जो एनवायरमेंट है उसनूं दुबारा तो रीस्टोर करना जो आपां एक्सप्लोइट कर चुके हैं, जो इसनूं आपां खत्म कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। इन इमेज के विच तुसीं देख सकते हो जो एनवायरमेंट ह्यूमन बीइंग ने बनाता है तो जो जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये आपां बना चुके हैं इस तरह का एनवायरमेंट। तुसीं देख भी चुके हो इस बार जो कंडीशन हुई है, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पई है इंडिया में इस बार जो कोरोना वायरस का टाइम सैकेंड वेव आई सी। हुण आपां एनवायरमेंट नाल की कर रहे हैं, देखो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, आपां उहदे ते इंडस्ट्री ते एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर करने नाल की हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ज़्यादा पशुओं की चरा रहे हैं, जिस नाल की हो रहा है लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी विच, जो जिस नाल की इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस तरह की है एक बैड लैंड मैनेजमेंट एक तरह की आपां कर रहे हैं। आपां नूं रीस्टोर करने की जरूरत है, इकोसिस्टम जो एनवायरमेंट है उसनूं रीस्टोर करने की जरूरत है।
की कर सकते हैं इस लिए कंट्रोल किया जाए जो भूमि की एरोजन हो रहा है मिट्टी का उसनों सोइल ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ठीक है जी उस ते रीप्लांटेशन की जाए पौधे लगाए जान जिस नाल की है एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बन जाएगा इस अर्थ ते जो कि करेगा क्लाइमेट चेंज ਨੂੰ रिवर्ट करेगा क्लाइमेट चेंज ਨੂੰ घटाएगा ठीक है जी ये तुसीं देख सकते हो इन्वायरमेंट ਨੂੰ कितना जरूरत है रीस्टोर करने की ठीक है जी ਆਪਾਂ अपने लैवल से भी इस रीस्टोर कर सकते हैं की कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं की कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं आप जो कूड़ा आप पैदा करने उसनों घटा सकते हैं रीयूज कर सकते हैं जो चीज़ां आप वरत रहे हैं उन्होंने दोबारा वरत सकते हैं ते तीसरा रीसाइकल करके उन्होंने किसी होर चीज़ कन्वर्ट करके दोबारा वरत सकते हैं ये आप तीनों चीज़ां वरत के तीनों चीज़ों ने इन्वायरमेंट में बैटर बना सकते हैं होर की कर सकते हैं अपने लैवल से साइकिल की वरतों कर सकते हैं साइकिलिंग जे आप नेड़े जाना है तो साइकिलिंग की वरतों कर सकते हैं पोल्यूट तो बिल्कुल ही नहीं करना वातावरण इन्वायरमेंट में होर एक इंपोर्टेंट पार्ट है एनीमल इस इन्वायरमेंट का तो इन्वायरमेंट एनीमल को बचाने की भी जरूरत है दूसरा रुख लगाने की जरूरत है तो पानी की बचत करने की जरूरत है जे इन्वायरमेंट आप सुरक्षित रखना है जे इस प्लैनेट को बचाना है ठीक है अगे की है इंडिया के इस वक्त की हाईलाइट की ने जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मनाए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो रिपोर्ट रिलीज की एक की नाम है रिपोर्ट का रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप ऑफ फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 तो 2025 तक जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग वास्ते 2020 तो 2025 तक एक रोड मैप तैयार किया गया उस एक्सपर्ट कमेटी द्वारा वो रिपोर्ट रिलीज की गई है अपने पीएम द्वारा इस विच की है एक होर की किया गया टारगेट जो है अचीव करना है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल नाल इथेनॉल की ब्लेंडिंग की है इथेनॉल एक सबस्टांस है जो इसनों मिक्स किया जाएगा पेट्रोल नाल इस नाल की होगा इस नाल एक तो पोल्यूशन घट होएगा पोल्यूशन च कमी आएगी दूसरा की होगा जो आप दूसरे देशों तो पेट्रोल आप इंपोर्ट करते हैं उस विच वो रिड्यूस होएगा इंपोर्ट रिड्यूस होएगा तो दूसरा पोल्यूशन रिड्यूस होएगा की करना है टारगेट अचीव रखा गया 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के नाल कल तक 2025 तक कर दिता गया ये पहला जो टारगेट सीगा ये 2030 तक का सीगा हुण इसनूं 5 साल एडवांस कर दिता गया पीएम द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ते होर इस वेले की किया गया E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया पीएम द्वारा जो कि पुणे दे विच रिलीज लॉन्च किया गया पुणे दे विच जो महाराष्ट्र है उस विच 3 ऐसी लोकेशन लभियां गई जिथे स्टैबलिश किया जाएगा ये जो प्रोजेक्ट है ये किया जाएगा स्टैबलिश E100 पायलट प्रोजेक्ट उस ते इथेनॉल की जो इथेनॉल है उसकी प्रोडक्शन की जाएगी तो पूरे कंट्री दे विच डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते सैटअप किया जाएगा इथों पुणे दे विचों इथेनॉल ठीक है ये तीन चीज़ां याद रखनियां ने जो इंडिया ने इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ते टारगेट हाईलाइट कीतियां ने की कीता एक तो रिपोर्ट इशू की है रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी रोड मैप ऑफ फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 तो 2025 तक दूसरा की है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी पेट्रोल के नाल वो अचीव कदों तक करनी है 2025 तक इसका फायदा की है एक तो पोल्यूशन घटाता है दूसरा इंपोर्ट घटाएगा जो तेल का इंपोर्ट करते हैं आप इंडिया होर की है एक E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ठीक है जी ये सीगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बारे जो 2021 के विच मनाया गया सब्सक्राइब करो चैनल नूं पाल नॉलेज अकैडमी ते बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स नाल जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम्स लिए गवर्नमेंट जॉब्स लिए जे वीडियो चंगी लगी तो लाइक जरूर करियो थैंक यू जय हिंद।